कश्यप ऋषि की तपस्या और कश्यप ऋषि के पुण्य प्रताप से यहाँ जो राजे हुए और प्रजा हुई है, मैं तो हाथ जोड़ता हूं उन राजाओं को और प्रजा को। कश्यप ऋषि के ध्यान प्रभाव से, कश्यप ऋषि के तप प्रभाव से अपभ्रंशीय कश्मीर, कश्मीर का राजा प्रताप सिंह, नाम सुना होगा इतिहास में, राजा प्रताप सिंह घोड़े सवार होकर जा रहे थे, वेश बदलकर। प्रजा के दुख सुख को देखना और प्रजा का दुख निवृत्त करना ये राजा का कर्तव्य। वो बुद्धिमान राजा प्रताप सिंह वेश बदलकर ये तुम्हारे जम्मू कश्मीर में रटन कर रहा था। महाराजा प्रताप सिंह ने देखा कि तालाब के किनारे एक युवक पड़ा है। धीरे से उसके नजीक गए। युवक को बुखार ने घेरा था, सिर दर्द से वो छटपटा रहा था। तुम्हारे कश्मीर नरेश ने बदले वेश में उस युवक का सिर सहलाया, सिर दबाया और प्यार से पूछा कि भैया तुम कौन हो, यहां तालाब के किनारे क्यों पड़े हो, कहां जाना चाहते हो? युवक ने कहा कि बुखार आया, इसी कारण सिर दर्द है। मैं लक्ष्मीबाई जो मेहतरानी है उसका जमाई लगता हूं, अपनी सास से मिलने जाना चाहता हूं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। मैं जानू मेरा भाग्य जाने, पथिक आप अपने घोड़े पर जाइए। पथिक कौन था? तुम्हारा कश्मीर नरेश प्रताप सिंह। बोले भाई तू बुखार से पीड़ित और मैं घोड़े पे चला जाऊं, ये कैसे हो सकता है? सहलाया, सिर दबाया, बातों में विश्वास में लेकर कहा बेटा तू बैठ मेरे घोड़े पर। बोले नहीं नहीं नहीं, आप अच्छे घर के लग रहे हैं और मैं एक मेहतर हूं, जिसे उस जमाने में भंगी भी कहा करते थे, साफ सफाई करने वाला। नहीं बोले तू मेहतर है और मैं अच्छा बड़ा आदमी हूं, ये सामाजिक कल्पना है। ईश्वर की सृष्टि में मनुष्य मनुष्य होता है और एक मनुष्य पीड़ित और दूसरा चला जाए तो वो अपनी मानवता का घात करता है। मैं अपनी मानवता का घात नहीं करूंगा। कौन बोल रहा है? कश्मीर का राजा है। ये राजा है कि महाराज है? कश्यप महाराज की तपस स्थली पे राज्य करने वाला राजा प्रताप सिंह रहता है। तू घोड़े पर नहीं बैठ पाएगा, पहले मेरी पीठ पर पैर रख, मेरे पीठ पर पैर रख। बोले नहीं कर सकता हूं मैं। बोले मैं तेरे को ये किए बिना छोड़ नहीं सकता हूं। पटाया पुटाया, हाथाजोड़ी की कश्मीर के राजा प्रताप सिंह ने और महत्तर युवक को अपनी पीठ पर पैर रखवा के धीरे धीरे ऊंचे हुए और घोड़े पर बिठाया। और घोड़े पर वो महत्तर युवक बैठा है और कश्मीर नरेश घोड़े की लगाम लेकर नौकर की नाई आगे आगे चले जा रहा। लक्ष्मीबाई का तू जमाई है, मैं लक्ष्मीबाई को जानता हूं, तुझे वहां पहुंचा दूंगा। भाई साहब ये क्या कर रहे हो, मुझे शर्म आ रहा है। बोले तुझे शर्म क्या आ रहा है? मेरा हृदय पीड़ा से पीड़ा जा रहा है कि एक ऐसे दुखियारे व्यक्ति को अकेला छोड़ के चला जाऊं। मुझे अपनी पीड़ा मिटाने दे। तेरे को सड़ की पीड़ा, बुखार की पीड़ा, लेकिन मुझे मानवीय पीड़ा मेरे सता रही है। कैसी मानवीय संवेदना से संपन्न रहे होंगे वो राजा प्रताप सिंह। अगर मुझे अभी मिल जाए उसकी खबर तो मैं तो उसको मत्था टेकूं और गले लगा दूं कि राजा है कि वो महाराज है। युवक सुकुचे जा रहा था और जब महल के करीब पहुंचा वो घोड़ा तो युवक का दिमाग चकराया, क्योंकि वो
मैत्राणी महल की नौकरानी थी, राजा उसे जानते थे। जो नौकरानी ने देखा कि मेरे राजा साहब घोड़े की लगाम लिए मेरे जमाई को बिठाकर आ रहे, मैत्राणी कांपी कि न जाने क्या अपराध हो गया। मेरा जमाई घोड़े पर और मेरे कश्मीर के राजा प्रताप सिंह एक नौकर की नाई घोड़े की लगाम खींचते शेष की नाई चले आ रहे। वो मैत्राणी लक्ष्मीबाई कांप रही। बुद्धिमान प्रताप सिंह दोनों को भाप गया। महल के नजीक सासू और जमाई की आंखें एक दूसरे से मिली। धीरे से उस जमाई राज को उतारा। तब तक जमाई राज को पता नहीं था कि ये कश्मीर नरेश है। वो तो पीठ पे पैर रख के उतरा। मैत्राणी धरती जगा दे तो मैं गर्का हो जाऊं, ये क्या हो रहा है? मेरा जमाई और ये कर रहा है। अब लगेगी जमाई को और मेरे को फांसी। लेकिन प्रताप सिंह फांसी लगाने वाला क्रूर राजा नहीं था, दुख मिटाने वाला देवता राजा था। कश्यप ऋषि की परंपरा का आदर करने वाला राजा था। हाय राम, कैसी हमारी भारत भूमि, जहां के राजा साधु। युवक को कहा, ये तुम्हारी सासू लक्ष्मीबाई? बोले हाँ पथिक, अब तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूं, तुम जा सकते हो। पथिक मंद मंद मुस्कुराए, बोले मैं नहीं जा सकता हूं, तुम यहां रह सकते हो। मतलब तुम्हारे सासू यहां नौकरी करती तो तुम यहां रह सकते हो। और सासू जी की तकलीफ समझकर प्रताप सिंह सच्चा सम्राट, दिल का सम्राट, मैं तो उनको अभी भी उनके नाम को इतना स्नेह कर रहा हूं। मैत्राणी उस रोगग्रस्त जमाई की सासू के निकट गया। बोले मां, ये तेरा जमाई है ना? ये हमारी परंपरा है कि मां ये तेरा जमाई तो मेरा जमाई हो गया ना। तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं है क्या? तू क्यों संकोच करती? इसमें उसने बुरा क्या किया और मैंने बड़ा क्या किया? तू निसंकोच रहो। युवक समझ गया कि तो महाराजा प्रताप सिंह खुद फुट फुट कर रोने लगा। युवक को कहा, बेटा ये क्या करता है? तूने मुझे अपनी मानवीय संवेदनाओं का सुअवसर दिया है, इसमें मैंने तेरे पर मेहरबानी नहीं की और तूने कोई अपराध नहीं किया। ये तुम्हारे कश्मीर के राजा का इतिहास के साथ जुड़ा है, उस बहादुर का इतिहास। सम्राट अशोक, जिसका चिन्ह हमारे भारत के रुपयों पर। अशोक के सम्राट अशोक के राज्य में दुर्भिक्ष हुआ। राशन के अनाज के दुकान खुलवा दिए। गरीब गुरबे को निःशुल्क गुड़, तेल, शक्कर, आटा, दाल, आटा नहीं चावल, गेहूं आदि मिले। लाइन लगती थी और वे छुपे वेश में सम्राट अशोक विश्लेषण करते एक साधारण युवक के रूप में। कतार चली और वो देने वाले ईमानदारी से देते गए। कोई बूढ़ा थका थका जरा लेट गया था, सबने ले लिया और संध्या हो गई, दुकान बंद होने लगी। तो बूढ़े की आंख खुली, भागा भागा कर अपनी चदरिया बिछाया, भैया मेरे को दे दे। थके लोगों ने कहा, बूढ़े अब हो गया पूरा, कल आइयो। तब उस सम्राट, छुपे हुए सम्राट अशोक ने युवक वेश में दुकानदार को कहा कि भैया ये लाइन में बूढ़ा खड़ा था, मैं उसका साक्षी, जो कहा गया, इसलिए इससे थोड़ा लेट हो गया यहां पहुंचने में। अभी अभी तुम बंद कर रहे हो, इसको दोगे तो मुझे खुशी होगी। युवक की नम्र वाणी से थके नौकरों ने जान आ गई। नौकरों ने 10 सेर गेहूं, 10 सेर चावल, 5 सेर गुड़, जो जो कुछ देना था दिया।
अब गठरी तो बंद गई। अब युवक सोचता कि बुढ़ा गठरी कहां उठा कर ले आया। उस सम्राट अशोक ने, युवराज अशोक ने नौकर को कहा गठरी मुझे उठवा दो। बुढ़े को कहा काका तुम आगे आगे चलो। बूढ़ा सम्राट का स्वामी होकर आगे आगे जा रहा है और भारत का सम्राट गठरी उठाकर पीछे पीछे था। हे भारत माता तुझे प्रणाम है, तूने कैसे कैसे महात्मा दे दिया। पर दुख कातरता। इतने में कोई बटालियन लेकर जा रहा था। उस मिलिट्री ऑफिसर ने पहचान लिया कि ये गठरी उठाया हुआ मजदूर के वेश में हमारा सम्राट है। उसने सलाम मार दी। इशारे से रोका गया और धीरे से कहा गया मेरा परिचय देने की जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो। फौजी तो डिसिप्लिन में मानते, चुपचाप वो चला गया। लेकिन बूढ़ा जमाने का खाया हुआ था। वो बूढ़ा मोहनलाल से कम नहीं था। वो भी जानता था कि किसको कैसे, बापू को कैसे पटाना और साथियों को कैसे ये सब तीर्थ बनाना। ये सब बूढ़े बुजुर्ग धूप में बाल नहीं सफेद करते। ऐसी एक संत की कृपा पचा ली थी सम्राट अशोक ने। उस संत का नाम था उपगुप्त। वो उपगुप्त के संपर्क में रहे सम्राट अशोक। कलिंग देश पर चढ़ाई के बाद उनके मन में बड़ी अशांति और ग्लानि थी। उपगुप्त रूपी सद्गुरु मिले तब के बाद भाई मानवीय संवेदना पर दुख कातरता। द्रौपदी से पूछा गया कि रानियों के साथ मैं महारानी होकर महलों में रहती हूँ, मुख्य रानी हूँ, फिर भी मैं दुखी अशांत रहती हूँ। तुम वन में रहते हो इतनी सुखी और प्रसन्न कैसे हो? बोले मैं दुखियारों को खोज कर उनके दुख मिटाने की सेवा करती हूँ तो अपना दुख मुझे दिखता ही नहीं। अंदर का जो सुख और संतोष और ईश्वर है ना, पर दुख कातरता से दुखारी अपने दुख हर लेता है। ये शुक्र कर कि वे तेरे दर पर अपना भाग्य खाते। ये शुक्र कर बनाने वाले कि इतनी इतनी आत्माओं को तुम्हारी इस सेवा का फायदा मिल रहा है, तो तुमको भगवान कितना बदला देगा। शुक्र है कि इतने लोग फायदा ले रहे। हमने बनाया ये अहंकार करके पुण्य मत गंवाना, योग्यता मत मिटाना। लेकिन शुक्र है कि भगवान ने ये अवसर दिया है। शुक्र है मेहमान ने हमारी चीज स्वीकार कर ली, नहीं तो छोड़ के मरते। वक्ता के उपदेश की कीमत कब है? जब श्रोता मिले तब। डॉक्टर के डॉक्टरी की कीमत कब है? जब मरीज मिले तब। मास्टर की विद्या की कीमत कब है? जब विद्यार्थी मिले तब। ऐसे धनवान के धन की, बुद्धिमान के बुद्धि की और मनुष्य के मनुष्यता की महानता कब है? कि जब उस मनुष्य से कई मनुष्य लाभान्वित हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी लाभान्वित हो, तभी हमारी मनुष्यता है। उपगुप्त एक संत थे। जैसे कश्यप ऋषि की करुणा कृपा के साहित्य से संपर्क से ऐसे ऐसे राजा हुए, ऐसे उपगुप्त की कृपा से सम्राट अशोक के जीवन में बदलाव आया। उपगुप्त एक गजब के साधु थे, ध्यान करते थे और ध्यान के बाद भिक्षा लेने के लिए गांव में निकलते थे। वासव दत्ता नाम की एक सुंदर वैश्या, जिसके यहाँ बड़े बड़े धनी भी कभी कभी खाली जाते, चक्कर काटते। ऐसी वासव दत्ता का सौंदर्य रूप लावण्य देखकर कई मतवाले उसके पिट्ठू चक्कर काटते उसके पास। लेकिन उपगुप्त का ध्यान और शांत कदम उठाने की रीत, अट्टालिका से उपगुप्त को देखकर वासव दत्ता फिसल गई उनके साधुताई के आभा मंडल पर। भिक्षा अन्न क्या लाऊं महाराज? भिक्षा के लिए आप यहाँ आए, यहाँ से गुजर है, आइए भिक्षा करिए।
लाओ फिर अन्न दे दो कुछ। भिक्षा में अन्न नहीं, भिक्षा में वासोदत्ता आपको समर्पित हो रही हूँ। और मेरी ये हवेली और मेरी ज्वेलरी हीरे जवाहरात महाराज आप ही के चरणों में, आज से मैं तुम्हारी बंधी दासी। आइए आराम करिए, चरण चंपी का अवसर दीजिए। आप मेरे भर्ता और मैं तुम्हारी पत्नी। फकीर कदम आगे रखा, बोले रुक जाओ, आप मेरे हो जाओ। महाराज ने फिर करुणामयी नजर डाली, बोले मैं आऊंगा समय होने पर, अभी नहीं। संत बोल गए मैं आऊंगा समय होने पर, चलो ठीक है। वासुदत्ता को तसल्ली हो गई कि ऐसा महापुरुष आएगा मेरा होने को। महीना बीता, वर्ष बीते, यौवन किसका रहा है, धन किसका सदा रहा है, मित्र सबके सदा कब तक रहा, ईश्वर रूपी मित्र के सिवाय कौन किसका कब तक मित्र, आत्म धन के सिवाय कब किसका धन, आत्म सत्ता के सिवाय कब किसकी सत्ता। वक्त ने करवट ली, वासुदत्ता का यौवन जरा ढलका, फिर कामी क्यों आती। गुंडों ने उसकी संपत्ति हड़पी, भूमाफियाओं ने उसका मकान हड़पा, और भूमाफियाओं के प्रति कुछ करने जाए पुलिस में तो भूमाफियाओं ने पुलिस को भी कुछ चखा दिया, और ऐसा कुछ हो गया कि बाकी की संपत्ति राज सत्ता की हो गई। और भूमाफिया ने उसको निकाल कर एक चादर पर टांगा टोली करके सुला दिया और यमुना जी के किनारे छोड़ा है। कोढ़ हो गया था वासुदत्ता को। जो कर्म करते समय ध्यान नहीं रखता, परिणाम कब आता है तो वह कराने को पता नहीं। कोई अच्छा कर्म करता है, यश न चाहे तो उसका अच्छा कर्म बहुत अच्छा परिणाम लाता है। आप जहां कहां बाल्टी उठाकर भर नहीं लेते, गंगा जल है कि गटर का पानी है, विचार करते हैं। गटर के पानी के आगे आप बाल्टी लेकर नहीं भरते, गंगा जल हो या नल का पानी, गंदा पानी आप नहीं लेते, लेकिन गंदा धन आता है आप जहां ताले लेते। वही गंदा धन घर में कलह पैदा करता है, बच्चे बच्चियों को गड़बड़ करा देता है, संबंधी संबंधियों में गड़बड़ करा देता है, तबियत में गड़बड़ करा देता है। ये नहीं सोचते घर में सांप आ जाए तो अफ्रीका का कोई सांप को निकालने वाला आएगा तब निकालेंगे, नहीं, सांप को जल्दी निकाला जाता है। ऐसे ही धन के साथ घर में कुछ न कुछ अशुद्ध धन भी आ जाता है। अशुद्ध धन को आने न दे, और आ गया तो उसको जल्दी शुद्ध करना चाहिए। ऐसे अशुद्ध विचार आए उनको आने न दे, आ गए तो तुरंत शुद्ध चिंतन करके शुद्ध विचारों में शुद्धिकरण की ताकत है। तो धन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि नहीं करेंगे तो वही विचार, अशुद्ध विचार और अशुद्ध धन कर्ता को ले डूबता है। अगर अच्छा कर्ता सावधान है तो अशुद्ध धन को नहीं आने देता है, अथवा अशुद्ध विचार को आने नहीं देता। अगर आ भी गए तो तुरंत सावधान हो जाता है, जैसे उपगुप्त। अशुद्ध विचार दिए थे वैश्या ने, लेकिन आने नहीं दिए। जब कोढ़ से ग्रस्त हो गई वासुदत्ता, तो उस महापुरुष ने वहां जाकर बैठ के मूर्छित सी हालत में वासुदत्ता को कहा कि मैं आ गया। आंख खुली कि ओ, अब मेरे पास क्या बचा। मेरी कोठी, मेरी महल, मिल्कत, मेरा धन, मेरी दौलत सब लुट गया, और शरीर में कोढ़ और मक्खियां बिन बिना रही। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वो संत कहता है, वासुदत्ता बहुत कुछ तेरे पास देने को है, चिंता देने को है, बीमारी देने को है, शौक मोह पाप देने को है, तो चिंता न कर। वो साधु
वैश्या के घाव साफ कर रहा है। ऐ भारत, कैसे महापुरुष तूने दिए, और उन महापुरुष का सेवक सम्राट अशोक नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। मैं जब साधना करता था, बनारस नदी के किनारे शाम को जाकर बैठा डीसा में, एक व्यक्ति रोड बनाने वाले, सड़क बनाने वाले मजदूरों में का एक व्यक्ति, उसको पैर में कुछ डामर से पैर जल गया था, घाव था, तो हिचकिचा रहा था नदी पार करने। जैसे तुम्हारी तावी है ना, लोग पैदल पार कर देते हैं, ऐसी वो नदी थी। तो हिचकिचाहट कर रहा था, तो मैं उसकी हिचकिचाहट समझ गया। मैं क्या भाई उस पार जाना है? बोले हाँ, लेकिन घाव लगा है, भीग जाएगा। मैं क्या नहीं भीगेगा, आ जाओ मेरी पीठ पे चढ़ो। बोले तुम महाराज हो, संत हो। मैं क्या, मैं संत नहीं, मनुष्य पहले हूँ, संत बाद में हूँ। वो हिचकिचा और मैं उसको अपनी पीठ पर बिठाकर उस पार किया तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। बोले अब सेठ ने मना किया है, कल नहीं आना। मेरे से भगवान ने कहलाया कि मना किया तो मजदूरी करने की मना किया, मुकदम रखने में क्या मना किया, तू जाना, तेरे को मुकदम बना देगा। अब किसने बुलवाया? जिसने बुलवाया उसी ने उसको मुकदम की नौकरी दिला दी, और दूसरे दिन वो मजदूर में से बन गया मुकदम। मजदूरी से इनकार कर दिया था और मेरी पीठ पे चढ़ाकर उस पार कर दिया। और संत की पीठ पे बैठा हुआ क्या बेरोजगार रहेगा भाई? उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी पीठ पे आकर कूद जाओ भाई। मैंने कहा तुमको मुकदम बना देगा, वो मुकदम बन गया, हाजिरी भरने वाला। थोड़े से पेड़े ले आया और अभिवादन देने लगा मेरे को आश्रम में। मैं कहा इसमें क्या है, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। ऐसे कभी भी जो कुछ सेवा मिल जाती तो फिर मैं नहीं सोचता हूँ कि अभी मैं बापू जी हूं, ये नहीं सोचता हूँ महाराज। अपने व्यवहार से आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपने सत्व्यवहार के द्वारा, अपनी नजर से आप ऊपर उठ सकते हैं, और हल्के व्यवहार से आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने अंतरात्मा के द्वारा आप नीचे गिर सकते। कोई नहीं देखता है, और कोई बुरा काम मैं करूं तो मैं अपनी नजरों में तो गिर जाऊंगा। कोई नहीं देखता है, किसी ने शाबाश नहीं दी, धन्यवाद नहीं दिया, ऊपर से बदनामी हुई, मैंने अच्छा काम किया और ऊपर से बदनामी हुई, फिर भी मैं अपनी नजरों में नहीं गिरूंगा। क्या ख्याल? बस आप अपनी नजरों में न गिरिए, अपने अंतरात्मा की नजरों में न गिरिए, आपका योग जल्दी हो जाएगा, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। हम गलती क्या करते हैं? भक्ति तो करते, योग तो करते, ज्ञान तो करते, साधन तो करते, लेकिन असाधन भी चालू रखते। नफा तो करते लेकिन नुकसानी का दिवाला करने का भी माल खरीदते रहते। इसीलिए धनवान नहीं होते आध्यात्मिकता। अच्छा काम करने से आदमी अच्छा नहीं हो जाता है। ध्यान से सुनना, ये क्रांतिकारी बात बोल रहा हूं। अच्छा काम करने से आदमी अच्छा नहीं हो जाता है। कई जेब कतरे भी अच्छा काम करके दिखाएंगे, सेल्समैन भी तुम्हें नाश्ता कराएगा, मीठी बात बोलेगा। कई दलाल भी हैं, बहुत मीठा व्यवहार करेंगे, लेकिन नजरिया क्या होगी वही जानते। मैं तो कहता हूं अच्छा काम करने से हम भले, भला काम करने से हम भले नहीं हो जाते, वो बुराई छोड़ने से हम भले होते हैं। और भले बुराई रहित हुए तो आपसे भले काम सहज में होते हैं। नानक बोले सहज स्वभाव। सुबह कुछ चिंता या इधर उधर का चिंतन करके सुबह शुरू करते हैं तो दिन भर गड़बड़ वाला जाता है, लेकिन भगवत चिंतन करके, भगवत नाम उच्चारण करके फिर सुबह शुरू होती है तो बड़ी सुखमय होती है। ऐसे ही रात्रि को भी जब कर्म से निवृत्ति हो, रात्रि को सोते समय अगर उत्तर के तरफ सिराना करके सोते हो तो आयु बिगड़ेगी, रोग बढ़ेंगे। अगर पश्चिम के तरफ सिराना करते हो तो जीवन उतार के तरफ जाएगा। पूर्व के तरफ सिराना करके तो स्वास्थ्य बल बढ़ेगा। दक्षिण के तरफ यश आरोग्य की वृद्धि होगी। तो सिराना दक्षिण के तरफ अथवा तो पूर्व के तरफ ही सिराना होना चाहिए।
जिन लोगों के घर में एयर कंडीशन है और पश्चिम के तरफ है, वे लोग बीमार होते ही होंगे ज्यादा। तो पश्चिम की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं ज्यादा। तो शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में भगवत प्रकाश रहे, भगवत प्रसाद रहे। तो रात्रि को सोते समय बिस्तर पर जब आए तो ये शुभ कर्म किया तो उसको धन्यवाद दें, और अशुभ हुए तो हमारी वासनाएं हैं, हमारी गलतियां हैं, हमें कमजोर बनाने वाला अशुभ कर्म, हमारे खुशी को हरने वाला प्रभु दोबारा न हो, कृपा करे। आर्त भाव से प्रार्थना करे, फिर सीधे लेट जाए, श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। आसानी से मन लगेगा। फिर गहरे मन में भगवान के नाम का प्रभाव पड़ेगा। नींद तो आएगी, साथ साथ में 6 घंटे निद्रा के साथ योग निद्रा का द्वार खुलेगा और सुबह आपको मंगलकारी अनुभव होंगे, शांतात्मा। जब सुबह नींद में से उठे तो थोड़ी देर नींद खुल जाए, आंख ना खुले, चुपचाप बैठे रहे, शांत। ओम शांति, मधुर शांति, परमेश्वरी शांति। भगवान नाम थोड़ा, 1 आध बार, 2 बार, 5 बार मन में लिया, फिर श्वास अंदर गया, श्वासोश्वास में नाम का थोड़ा अभ्यास किया, शरीर को बराबर खींचा जिससे आत्मा की शक्ति रग रग में आए, फिर थोड़ा ढीला छोड़ दिया। शरीर की सारी व्यवस्था जम जाए। फिर जो कुछ अपने घर में, अपने शरीर में, अपने जीवन में जो कुछ गड़बड़ है, कि रोग है, कि कोई बेटी दुखी है या बेटा दुखी है या पत्नी दुखी है या कुछ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके विषय में सोचे कि अब जमाई से कैसा व्यवहार रखें, क्या करें प्रभु, हमें तो नहीं सूझता है। अब तू हमारे बेटे का, जमाई का, बेटी का, हमारा सबका हितैषी तो तू है। बस जिसमें सबका भला होगा वही तू सद्बुद्धि दे दे। मैं तो द्वेष से आकर कुछ करूंगा तो भी फंसूंगा, राग में आके कुछ करूंगा तो फंसूंगा कर्म बंधन में, लेकिन तेरी कृपा होगी तो तटस्थता से, कर्तव्य से तू मुझे प्रेरित कर, फिर जो होगा इसमें मंगल होगा सबका। आदमी क्यों फंसता है? या तो राग में आकर कोई कदम उठा देता है तो भी बाद में फंसता है, या तो द्वेष में, गुस्से में आकर भी कोई कदम उठाता है तो फंसता है। तटस्थता तो भगवान में है, या तो भगवान का चिंतन करने वाले अंतःकरण में आती है। तो आप कितनी फसान से निकल जाते हैं। जल्दी कदम उठा दिया, एक दूसरे पर केस कर दिया, जल्दी कदम उठा लिया, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, जल्दी कदम उठा लिया, कुछ निर्णय कर दिया। ऐसा बोले सत्संग अभी क्यों सुनना, तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, अभी तो तुम जवान हो, जब बूढ़े हो जाओ तब सत्संग सुनना। भाईजान, सत्संग तो माँ के गर्भ से ही होना चाहिए। जैसे सूर्य का सामान्य प्रकाश तो सब जगह पड़ता है, लेकिन आईने में उसका रिफ्लेक्स दूसरी जगह भी जाता है, और बिलोरी कांच में तो सूर्य की दाहक शक्ति भी प्रकट होती है। तो ध्रुव ने भगवान के नाम का जप किया और 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए। रामी रामदास ने 8 साल की उम्र में हनुमान जी का मंत्र जपा और एकाकार होकर बैठते एकटक, तो रामी रामदास के आगे हनुमान जी प्रकट हो गए। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी 19 साल की उम्र में, मेरे अंदर विट्ठल का बल है, समर्थ रामदास का मंत्र है, मैं जो चाहूंगा वो कर सकूंगा, असंभव कुछ नहीं है, ऐसा चिंतन करता था। तो 19 साल की उम्र में तोरल का किला जीत लिया। ज्ञानेश्वर महाराज ने 15 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी गीता की व्याख्या लिख दी, 15 साल का बच्चा, और ऐसी व्याख्या लिखी कि 700 वर्ष बीत गए।
अभी तक उनकी बराबरी का कोई विद्वान धरती पे नहीं, क्योंकि वो भगवान का ध्यान करके वो शक्तियां जगाई और ऐसी विद्या जागी कि महाराज बड़ी। शंकराचार्य ने 16 वर्ष की उम्र में 4 वेदों का प्रचार कर दिया, भारत में भ्रमण किया, बड़े बड़े मठाधीश और बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया 16 वर्ष के वो युवक ने। 16 वर्ष की उम्र में तो ये काम पूरा कर लिया। तो जो भगवान को मानते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, उनमें भगवतीय शक्तियां विकसित होती। और जो नहीं मानते, खाने पीने का ऐसा वैसा ज्ञान तो घोड़े गधे मच्छर कुत्ते को भी है, बच्चा पैदा करने का ज्ञान, तो कोई बड़ी बात नहीं। जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आत्मा परमात्मा से मुलाकात कर ली। एक विद्यार्थी था तीर्थराम कॉलेज में जाता, स्कूल में जाता, रोज ध्यान करता। पेपर आए कि किसी 10 में से 7 के उत्तर लिखो, इन 8 में से 6 के उत्तर लिखो, ये 5 में से 3 के उत्तर लिखो। वो ध्यान करता था, वो पेपर आते 10 के 10 उत्तर लिख देता, फिर लिखता कि 10 के 10 सही है, कोई भी 7 चेक कर लो, 8 के 8 सही है, कोई भी 6 चेक कर लो, 5 के 5 सही है, कोई भी 3 चेक कर लो, 9 के 9 सही है, कोई भी 6 चेक कर लो। सब सही होते थे। ध्यान से भगवत सत्ता की, एकाग्रता की महक बढ़ती है। और सब देव शिव जी को महादेव कहते। जब देखो तो ध्यान करते तो अंतरात्मा का सामर्थ्य अति प्रकट हुआ, तो शिव जी कहीं भी प्रकट हो जाते, वरदान देते हैं। जो शिव जी का नाम स्मरण करता उसका भी कल्याण कर देते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, बोलो? दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? महाभारत। शाबाश है। बुद्धिमान से बुद्धिमान पूरे जीवन में अपने दिमाग के कितने हिस्से का प्रयोग करते हैं, बोलो? बड़े से बड़े अक्ल वाले अपने जिंदगी में दिमाग का कितने हिस्से का उपयोग करते हैं? लाख में हिस्से का। जन्म लेने का लाभ क्या? बोले गुणी जनों का संग। दुख का कारण क्या? बोले मूर्खों का संग। सबसे ज्यादा हितैषी दयालु आरंभिक सहायक पोषक और गुरु कौन सा, बोलो? मां। श्री कृष्ण स्कूल से जब विदा ले रहे थे तो गुरुजी ने कहा बेटा वरदान मांग लो। श्री कृष्ण ने वरदान में क्या मांगा? बोले जब तक जीऊं तो मेरे माँ के हाथ का मुझे भोजन खाने को मिले। इससे माँ की उम्र बढ़ गई और श्री कृष्ण को माँ की मधुर भावनाओं वाला भोजन खाने को जीवन भर मिला। गुरु से वरदान मांगा और श्री कृष्ण 125 साल तक जिए और अपनी माँ के हाथ का भोजन खाए। श्री कृष्ण जब चले गए उसके बाद उनकी माँ गई। जयराम जी बोलना पड़ेगा। उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते तत्र देव सहायकृत। महान बनना है तो ये 6 बातें आ जाए बस। कदम कदम पे आत्मा परमात्मा की सहायता मिलेगी। आप अभी जहां हो उससे और ऊपर उठ सकते हैं। जहां हो उसमें रुको मत। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है, ऊंचाइयां और भी है, वहां क्या रुकना। चरे वेती। तो क्या करे? उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण हैं। बस कदम कदम पे भगवान सहायता देता है। जब गणेश शंकर स्कूल में जाए तो मन चले मूर्ख लोग उसकी हंसी उड़ाई। तो गणेश शंकर ने कहा, विद्यार्थी गणेश शंकर ने कहा
कि मैं अपनी संस्कृति का, अपने देश के वातावरण अनुकूलता का परिधान पहन के आया हूं। विदेश में ठंड पड़ती है, इसलिए वे लोग टाई बांधते हैं ताकि नाक बहता जाए तो उससे पोंछते जाते हैं और ठंड न घुसे। हमारे देश में इतनी ठंडी नहीं है, गर्म देश है। यहाँ पैजामा, कुर्ता, धोती, टोपी, जिससे धूप न लगे, ज्ञान तंतु कमजोर न हो, इसलिए टोपी पहनी जाती। बुढ़ापे में याद शक्ति न मर जाए, इसलिए टोपी पहनी जाती। तो हमारे देश के अनुकूल, सभ्यता के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल मैंने वस्त्र पहने हैं, तो तुम को आश्चर्य लगता है। लेकिन तुम्हें ये आश्चर्य नहीं लगता है कि जो उनके देश के टाई है, पैंट और शर्ट है, इस वातावरण के अनुकूल नहीं, फिर भी अपनी संस्कृति का परिधान पहन के दूसरे देशों में वो रह सकते हैं, तो हम अपने देश में अपने परिधान को पहनकर स्कूल में क्यों नहीं आ सकते? उस गणेश शंकर विद्यार्थी के तर्क से सभी का सिर झुक गया और गणेश शंकर सारी स्कूल में छा गया। कानपुर की रेलवे स्टेशन पर स्वस्थ मजबूत शरीर वाला, धोती कुर्ता, सिर पर टोपी के लिबास में विद्यार्थी ने देखा कि कानपुर की गाड़ी में लोग अंदर तो भरे हैं, छत पर भी सवार हैं, और जगह न मिलने के कारण एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर के पास गया कि तुमने टिकट बेची है तो पैसेंजरों को बैठने की व्यवस्था कर देना, ये मानवीय अधिकार और कानूनी अधिकार है। डिब्बे दूसरे लगा दो, फिर ट्रेन चलेगी, समझे? उस विद्यार्थी के दम युक्त वचन सुनकर अंग्रेज स्टेशन मास्टर, अंग्रेजी शासन और एक हिंदुस्तानी कायदे की बात सुना रहा है हमको। गेट आउट। बोले वाई आई एम गेट आउट, मैं क्यों गेट आउट हूं? शट अप। बोले वाई शट अप, क्यों शट अप? बोले है इंडियन बॉय, गेट आउट, नहीं लगेगा। बोले नहीं कैसे लगेगा? या तो रेल के डिब्बे लगेंगे या तो रेल यहीं खड़ी रहेगी, देख लेना। अब एक गणेश शंकर विद्यार्थी, परोपकार से क्या विल पावर है, तिलक और ओम के जप से और भगवान और गुरु के चित्र के सामने रोज जप करता है सारस्वती मंत्र। गणेश शंकर की बुद्धि, बल, साहस, उद्यम, परोपकारिता, कदम कदम पे भगवान ने सहाय देने का वचन किया है, तो फिर मैं क्यों डरूंगा? वो रेलवे स्टेशन मास्टर और कुछ टीटी लोग गणेश शंकर को एक फालतू युवक समझकर हंसी उड़ा रहे थे। रेलगाड़ी को सिग्नल दे दिया गया और टीटी ने गुस्से में 1-2 मिनट पहले ही रेलगाड़ी को हरी झंडी दे दी। स्टेशन मास्टर अपना अहम से भरा हुआ रुबाब दिखा रहा था, लेकिन गणेश शंकर कोई कच्ची मिट्टी का पुतला नहीं था। रेल इंजन की पटरियों के सामने खड़ा रह गया। रेल पसार होगी तब या तो उसमें दूसरे डिब्बे लगेंगे और मेरे भारतवासी टिकट दिए तो बैठ के जाएंगे, नहीं तो मुझे गिराकर, मुझे मारकर बाद में रेलगाड़ी जा सकती है। किसकी हिम्मत है मुझे धक्का मार के हटाए? ऐसी दहशत महाराज। पुलिस अधिकारी देखते रह गए। टीटी की दिल की धड़कनें बढ़ गई कि आदमी है कि कोई लोह पुरुष है। फिर किसी ने ट्राई किया, बेटा सरकारी ऑर्डर के सामने
तुम एक व्यक्ति हो। बोले हम एक व्यक्ति नहीं, हम भारत हैं। मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपने स्वार्थ के लिए बोलूं तो एक व्यक्ति है, मेरे भारतवासियों की शान बान है। ड्राइवर को पकड़ के ले गया ताकि गाड़ी न भगा ले। पैसेंजरों को कहा कि तुमने टिकट खरीदी है कि मुफ्त में बैठे हो? बोले टिकट खरीदी है। कहाँ है टिकट तुम्हारी? ले रही है। तो टिकट उन्होंने बेची है, तुमने पैसे दिए, तो बैठने की तुम्हारा बैठने का अधिकार है। क्या तुमको ऐसे छोड़ के जाएगी ये गाड़ी? बोले हरगिज नहीं। अब तो स्टेशन मास्टर और पुलिस ने कहा कि भाई भारी पड़ गया, लोकमत हो गया ना, भीड़ इकट्ठी हो गई, गाड़ी नहीं जाएगी, हम सब खड़े रहेंगे। जख मार के पुलिस अधिकारी को और स्टेशन मास्टर, अंग्रेज पुलिस अधिकारी, अंग्रेज स्टेशन मास्टर जख मार के डिब्बे लगाए और बाद में रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन से बाहर हुई। एक विद्यार्थी में ऐसी ताकत, गांधी जी बोलते थे आजकल विद्यार्थियों को गणेश शंकर जैसा मनोबल, परोपकार और ध्यान लाकर अपने देश की शान बान और मानवता का हौसला बुलंद करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बासी डबल रोटी खा खा के अक्कल भी बासी कर दे। 5-7 साल का था और गुरु नानक का सत्संग सुनने आता था, और वो भी कार्तिक के मास में, ठंड में, सुबह अमृत वेले। नानक जी देखते रहते, देखा कि एक दिन भी नागा नहीं करता। लड़के को कहा बेटे तेरे पढ़ने के, खाने, खेलने, कूदने के दिन है, अभी तू क्यों सत्संग में आता है? बोले महाराज सत्संग सुनने से सच्चा ज्ञान मिलता है, भगवान की भक्ति का ज्ञान मिलता है, भक्ति होती है। बोले तो अभी तो तू बालक है, अभी क्या भक्ति करना? बोले महाराज जो छोटी उम्र में भक्ति करते हैं उन पर भगवान जल्दी खुश होते हैं, और बड़े होते तो कामी, क्रोधी, लोभी, पापी हो जाते। तो एक तरफ भक्ति और दूसरे तरफ पाप, तो फिर उनकी भक्ति में ज्यादा समय लगता है। नानक जी भीतर तो खुश होने लगे, बाहर और पूछ रहे, अरे तो इसमें क्या है, तू जवान होना फिर भक्ति करना, अभी से काय को करता है? बोले महाराज क्या पता मैं जवान हूं कि पहले मर जाऊं। मेरी माँ जब आग जलाती है ना तो बड़ी बड़ी लकड़ी को आग बाद में पकड़ती है, छोटी छोटी लकड़ी को पकड़ लेती। तो हो सकता है कि छोटपन में भी कई बच्चे मर जाते। तो अभी मेरा समय नहीं, और फिर मौत आए ले जाए तो फिर मेरा मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। तो मैं तो मनुष्य जन्म हुआ और सूझबूझ आई तो भक्ति करना शुरू करे। ऐसा नहीं माँ के गर्भ में है तो माँ कथा सुनना शुरू करे, ताकि जैसे पहलाज गर्भ में था और उसकी माँ सत्संग सुनी तो पहलाज महान आत्मा बन गया, ऐसे ही माँ के गर्भ से भक्ति होनी चाहिए। वो तो बेवकूफ लोग हैं कि बच्चों को भक्ति नहीं करनी चाहिए, जवान को भक्ति नहीं करनी चाहिए। जब मोहताज, लाचार, रिटायर हो जाए, किसी काम के न रहे, निकम्मे हो जाए, तब भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान निकम्मा है क्या कि निकम्मे आदमियों को मिलेगा? जब फालतू हो जाए तब भक्ति करेंगे तो भगवान फालतू है क्या कि फालतू आदमी को मिलेगा? वे मूर्ख लोग जानते ही नहीं कि भक्ति के बिना जीवन में रस नहीं, जीवन में मानवीय संवेदना नहीं। वो पत्नी के साथ भी चैन से नहीं जी सकता जिसके जीवन में भक्ति नहीं है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं वो पति के साथ चैन से नहीं जी सकती। जिसके जीवन में भक्ति नहीं वो कुटुंब के साथ सच्चे स्नेह से नहीं जी सकेगा, स्वार्थ से जिएगा, संघर्ष से जिएगा। देखो जिन्होंने भक्ति की और मंत्र दीक्षा लिया उनके घर में कैसा आनंद है, कैसी संवादिता है। और जो भक्ति नहीं करते और भक्ति करने वाले को टोकते उनके घर में कैसा हलाहल, जहर, अशांति आती है। जाके जांचो।